अनस्टडी स्टेट यार, व्हाट इज अनस्टडी स्टेट? प्रोसेस कौन सा होता है? बोले शाबाश। हेलो, ये आपको बताया हुआ जी व्हाट इज अनस्टडी स्टेट प्रोसेस? सारा कॉम्बिनेशन होती है इसमें। इसमें कमुलेशन होती है, ठीक है, सही कहा आपने। इन और आउट आपके पास बराबर नहीं होता तो आपके पास एकमुलेशन होती है, ठीक है। स्टडी स्टेट में क्या होता है, इन इज इक्वल टू आउट होता है तो आपके पास एकमुलेशन जीरो होती है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स आपके पास स्क्रीन पे शो हो रही हैं आपको, ठीक है। ये आपके पास किस चीज़ की एग्जांपल है? अनस्टडी स्टेट ओपन प्रोसेस की। ओपन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें इन या आउट होता है, ठीक है। और अनस्टडी स्टेट जिसमें क्या होता है, आपके पास अकोमोलेशन होती है। तो बता सकता है ये किस तरह ओपन और अनस्टडी स्टेट है, इसकी एक्सप्लेन कर सकता है ये ए फिगर को? बोले शाबाश। कोई भी नहीं बोलेगा? सर ओपन स्नैक इसमें से आ जा रहा है सब कुछ, आ भी रहा है, जा भी रहा है। अकोमोडेशन ऐसे हो रही है कि जो है वो ज्यादा है, जो जा रहा है वो कम। नहीं ये तो वो कौन में इकट्ठे हो जाने हैं। वेल आपका क्लोज है ना, ये आपकी चीज़ अंदर एकमुलेट होगी, इकट्ठी होगी, यहाँ से आपके पास चीज़ ऊपर से आ रही है ना, तो यहाँ से आप निकाल नहीं रहे तो आपके पास ये अंदर इकट्ठा हो गया है जीरेटेड के अंदर, ठीक है। ठीक है, आपके पास फीड भी आ रही है ना, तो ऊपर से आपके पास वाटर आ रहा है तो ये अंदर इकट्ठा हो गया, ठीक है। इसकी अकोमोलेशन होगी तो आपके पास यहाँ से वेल है तो उसको आप जब चाहें डिस्चार्ज क्रिस्टल को डिस्चार्ज कर देंगे, यानी कि इन भी हो रहा है इसके अंदर, ठीक। और हमारे पास अकोमोलेट ही हो रहा है, ठीक है। अगली फिगर को देख लीजिए, इसमें क्या कहता है? बोले शाबाश। फाइलिंग अ फिक्स्ड वॉल्यूम टैंक विद वाटर। इनके बाद वाटर टैंक आपके पास, इसके अंदर पानी इन हो रहा है, ओपन हो गया, और इसके अंदर पानी का कम्युलेट हो रहा है, ये आपके पास अनस्टेडी स्टेट हो गया। आपके पास बैच डिस्टिलेशन विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ फूड फीड, तो ये किस तरह है जी? अनस्टेडी स्टेट ओपन प्रोसेस, इनके आपने चीज़ इसमें ऐड की है, एक बैच ऐड किया है, वो उसकी वजह से ओपन हो गया, और बैच आपके पास अंदर ही सिस्टम के अंदर ही अकोमोलेट हो, अकोमोलेट आउट नहीं कर रहे आप उसको, उसको क्या कहते हैं जी? ओपन अनस्टेडी स्टेट। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी। एग्जांपल 9.16, कोई एक आप में से कोई एक रीड आउट करे इसको ऊंची आवाज में। रीड आउट करें जी। For 10 minutes, 10 lb of water at 35 degree flow into 125 feet cube insulated vessel that initially contained 4 lb of ice at 32 degree Fahrenheit. To heat and mix the ice and water, 6 lb of steam to 50 Fahrenheit and 20 pisa are introduced. What is the final temperature in the vessel after 10 minutes? Assume all the material is well mixed. हाँ जी, क्या क्वेश्चन में कह रहे हैं, जरा एक्सप्लेन करो। हाँ जी शाबाश। सर 10 LP का जो वाटर है 10 मिनट के लिए 35 डिग्री फ़ारेनहाइट में रहा है वेसल के अंदर, जो जिससे फ्लो कर रहा है 125 फीट क्यूब से, एंड दैट इनिशियली कंटेन 4 एलपी ऑफ आइस। सर जिसमें 4 LP की आइस है 32 फ़ारेनहाइट डिग्री पे। ये आपके पास एक सिस्टम मॉनिटरी आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर आपके पास ये आइस पड़ी हुई है, ठीक है। जिसका इस जो ये आपके पास ये जो वॉल्यूम है ना, टोटल आपके पास ये जो कंटेनर है इसका 125 फीट की वॉल्यूम, उसके अंदर आपके पास 4 पाउंड आइस पड़ी हुई है, ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और उसके बाद आपके पास क्या होता है, इसके अंदर फॉर 10 मिनट्स के लिए 10 पाउंड ऑफ वाटर आता है 35 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, इस टैंक के अंदर आता है। और टैंक के अंदर आपके पास
इंसुलेटेड वेसल है, ये आपके पास इंसुलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, टू हीट एंड मिक्स आइस एंड वाटर। मिक्स होता है तो 6 पाउंड ऑफ स्टीम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 20 psi आर इंट्रोड्यूस, ठीक है। और इसको मिक्स करने के लिए आपके पास क्या करते हैं, उसके साथ साथ 6 पाउंड ऑफ स्टीम जो है एट 250 फ़ारेनहाइट और 20 psi पे आप क्या करते हैं जी, इंट्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर इन द वेसल आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है। आपके पास देखना है कि फाइनल जब आप स्टीम इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, 10 मिनट के लिए आपने क्या करता है किया, आप उसके अंदर पानी ऐड किया, उसके बाद आपने स्टीम स्टीम उसके अंदर ऐड किया, तो आपके पास 10 मिनट्स के बाद कहता है आपके वेसल का कितना टेम्परेचर है। स्टेटमेंट क्लियर है जी, समझ आ गई स्टेटमेंट। कहता है पिक 10 मिनट्स एज द बेसिस, ठीक, और विच इज इक्वल टू 20 टोटल पाउंड वाटर प्लस स्टीम प्लस जूस, ठीक है, एंड इन द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। कहता है लेट अस मेक अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स which we can assign value at this stage in solution and those to which we cannot the initial unknown। अब ये देखें आपके पास मैथ्स कितने आपके पास, स्टेट वन क्या थी, इनिशियल कंडीशन दी सिस्टम, उसके अंदर आपके पास आइस थी, आइस का आपके पास मैथ्स कितना 4, उसका टेम्परेचर कितना था 32, और उसके और उस टेम्परेचर पर आपके पास उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, वो आपके पास ही डाटा से ले लिया, आपकी उसकी एंथैल्पी कितनी है वो आपने ले ली। उसके बाद वी स्पेसिफिक वॉल्यूम और पी, इसकी ज़रूरत नहीं, उसने इग्नोर कर दिया। उसके बाद आपके पास पानी इन हुआ है, ठीक है, 10 पाउंड ऑफ वाटर इन हुआ है 35 फ़ारेनहाइट पे, उसकी उस टेम्परेचर पे उसके पास क्या है जी, उसके स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी 3.025 और एंथैल्पी भी 3.025, ठीक है, बाकी चीज़ें आपने इग्नोर कर दी। तो उसके बाद आपके सिस्टम में क्या हुआ जी, आपके पास स्टीम फ्लो इनटू द सिस्टम हो गया, ठीक है, स्टीम ने फ्लो किया सिस्टम के अंदर, उसके पास उसका कितना है जी, मैथ 0.6, और यहाँ पे इसने कितना चाहिए था इसको 6 पाउंड, ठीक है, क्योंकि 10 पाउंड टोटल आपके पास 6 है ना, तो आपने 10 मिनट बेसिस दे दिए, ठीक है, तो आपके पास 0.6 आ गया, ठीक है, या सिंपल आप 6 पाउंड भी लिख दे, ठीक है, 6 पाउंड लिखने 250 फार 6 पाउंड लिख दे, यहाँ पे 0.6 की बजाय आपके पास 6 पाउंड इन हो रहा है, ठीक है, ये आपके पास गिवन। उसके बाद आपके पास 250 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी आपके पास उस टेम्परेचर पे आपने निकाल लेनी है, ठीक है। और स्टेट टू क्या है जी, आपके पास फाइनल कंडीशन सिस्टम है, क्या है जी, आपके पास 20 पाउंड हो गया है, 10 और 4 यहाँ पे 0.6 की बजाय आपने 6 का देना है, ठीक है, तो ये 20 ये हो गया। अब देखते हैं जी आगे इसने क्या किया, यहाँ से पढ़ो, व्हाट आर व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन इन्वॉल्व बाय वही एनर्जी बैलेंस की, आपके पास जनरल इक्वेशन डेल्टा इज इक्वल टू आउट माइनस इन, ठीक है जी, क्यू प्लस डब्ल्यू, ये आपके पास हीट और वर्क है, और आपके पास एच एंथैल्पी या पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक है। फॉर एम मैस के लिए आपने मैस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यानी कि वहाँ पे आपके पास स्पेसिफिक नहीं था ना, तो आपने यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया, उसको एम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब आपके पास काइनेटिक पोटेंशियल सिस्टम की जीरो है, क्यू आपके पास इंसुलेटेड है, जीरो है, आप इलेक्ट्रिकली कोई हीटिंग भी नहीं कर रहे, पिस्टन मूव कर रहे हैं, तो आपके पास डब्ल्यू भी जीरो है, तो ये सारी चीज़ें जीरो आ गई, तो आपके पास बच क्या गया, डेल्टा ई किसके बराबर आ गया, डेल्टा यू, इनके बेसिकली इंटरनल एनर्जी जो अकोमुलेशन है, ठीक है, और ये किसके बराबर है, M2 U2 माइनस M1 U1। और उसके बाद आपने क्या किया जी, आपके पास पोटेंशियल भी जीरो होगा, काइनेटिक भी जीरो होगा, आपके पास इधर इस साइड पे माइनस एम डेल्टा एच बच गया, ठीक है, तो एम आपने डेल्टा एच क्या होता है H2 माइनस H1, ठीक है जी, आउट माइनस इन, तो आपके पास
आउट 0 है, माइनस इन कितना आपके पास मैस ऑफ वाटर एच ऑफ वाटर प्लस मैस ऑफ स्टीम और एच ऑफ स्टीम इन, ठीक है। ये आपके पास चीज़ें ऐड हो रही हैं, आउट नहीं हो रही तो वो 0 होगी, 0 माइनस इन आपके पास आ गया। अब आप वैल्यू पुट कर दें, टोटल मैस आपके पास एक्यूमुलेशन कितना है 20, U2 आपको मालूम नहीं है क्योंकि फाइनल आपके पास टेम्परेचर नहीं है जहाँ से आप इंटरनल एनर्जी आप निकाल सकें। उसके बाद M1U1, ठीक है, M यानी कि आपके पास वाटर, M4 कौन सा था, और आपके पास ये सिस्टम के अंदर जो थी आपके पास क्या कहते हैं इनिशियली आपके पास सिस्टम के अंदर का आइस था, तो 4 उसका वेट था पाउंड और उसकी ये इंटरनल एनर्जी ये मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू आपके पास मैस ऑफ वाटर कितना है 10, उसकी एंथैल्पी कितनी है 3.025, ठीक है 3.025 प्लस 6 इंटू मल्टीप्लाइड बाय उसकी, यहाँ पे आपने 6 कर लेना, 0.6 नहीं करना, ठीक है 6 मल्टीप्लाइड बाय उसकी एंथैल्पी 1167, ठीक है। तो ये आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया U2, ठीक है, आपके पास इंटरनल एनर्जी आ गई। तो आपने फाइंड क्या करना था जी, आपने फाइंड करना था फाइनल टेम्परेचर रिवर्सल आफ्टर 10 मिनट्स। अब आप क्या करेंगे, डाटा के अंदर क्या करेंगे, इस इन प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट आप क्या करेंगे, टेम्परेचर फाइंड कर लेंगे, ठीक हो गया। इज इट क्लियर? हेलो हेलो, मेरी बात आ रही है जी? हेलो, मेरी बात आ रही है? जी सर आ रही है। कोई कंफ्यूजन है पूछो यार। सर ये डेल्टा यू ये जो क्वेश्चन है ये कैसे बने? तो ये किस तरह है क्वेश्चन में? ये डेल्टा यू की क्वेश्चन ऊपर से बनाई हुई है ना? ऊंचा बोलो, थोड़ी बात क्लियर नहीं, आपके क्वेश्चन समझ नहीं आया। सर ये डेल्टा यू की क्वेश्चन बनी है ना जो, हाँ जी, ये डेल्टा यू कैसे बनी? हाँ ये देखो, ये आपके पास जनरल इक्वेशन थी ना, ठीक है, ये जो हम पीछे पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे एच कैप की वजह से साथ एम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वो इसमें ये चेंजिंग आ गई। अच्छा, और क्यू भी आपके पास 0, डब्ल्यू भी 0, ठीक है, पोटेंशियल काइनेटिक दोनों 0। डेल्टा ये आपके पास क्या है बेसिकली, जो सिस्टम के अंदर की इंटरनल एनर्जी है उसकी अकोमोलेशन की एनर्जी है, ठीक है ना। तो आउट माइनस इन था ना, इज इक्वल टू अकोमोलेशन, तो ये बेसिकली इंटरनल एनर्जी आपकी सिस्टम है, ठीक है, उसको हमने डेल्टा यू से लिख दिया क्योंकि सिस्टम के अंदर की इंटरनल एनर्जी है ना, जो आपके पास अकोमोलेटेड है उसके अंदर कोई भी आपके पास मटीरियल उसकी एनर्जी, तो ये आपके पास उसको हमने डेल्टा यू लिख दिया। डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा एच, ठीक है। उसके बाद आपने वैल्यू पुट कर दी। इज इट क्लियर? हेलो, हाँ जी, कोई क्वेश्चन है पूछें? ठीक है सर। क्या ठीक है? हम्म? ठीक है सर। ये आपने इस इंटरनल एनर्जी पे आपने क्या करना है, यूज इक्वल टू BTU पर पाउंड, ठीक है, बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ क्वालिटी। आपने क्या करना है, उस डाटा से आपने देख लेना है कि ये इसकी इंटरनल एनर्जी किस टेम्परेचर पे है, ठीक है। तो आपने टेम्परेचर प्रेशर आपने नोट डाउन कर लेना है। ये 1 मिनट रह गया, इसको दोबारा लॉग इन करके ये अगली एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। सही है जी, आपने दोबारा लॉग इन होना है, अगली एग्जांपल कर लें फिर इसको वाइंड अप करते हैं।